केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर है, जहां अमित शाह नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सीतापुरा स्थित जेसीसी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी की 364 करोड़ राशि का हस्तांतरण करेंगे। साथ ही विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन और 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की 260 करोड़ की राशि का हस्तांतरण करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में अमित शाह 150 यूनिट प्रतिमान निःशुल्क बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही साथ एफएसएल के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटियों और बाइकों की रवानगी भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के सभी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखिए जयपुर दौरा है। नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही कई और विकास कार्यों का अमित शाह शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इस दरमियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही सभी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। संवाददाता भरतराज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भरतराज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस दौरे के? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अभी कुछ देर बाद में जयपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर जेईसीसी में 6 दिन जो प्रदर्शनी होगी उसका शुभारंभ वो करेंगे। प्रदेश में जो देश भर में जो नए आपराधिक कानून लागू हुए थे उनको 1 साल पूरा हुआ और उसको लेकर यहाँ पर 6 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी अमित शाह यहाँ पर करेंगे। सरकार की ओर से 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए जो घोषणा की गई थी उसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी आज वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि अमित शाह जब यहाँ पे आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से तमाम कांग्रेस बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और जो 1 साल पहले नए बदलाव कानूनों में किए गए थे उसकी जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है उसका अवलोकन भी यहाँ पर वो करेंगे। क्योंकि 1 साल उनको हो गया है और अब 1 साल में कितना बदलाव हुआ है उसका वो डेमो भी वहां पर दिखाया जाएगा। जी, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी भरतराज? देखिए, अभी उनका 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है और लगभग उसके थोड़ी देर बाद में एयरपोर्ट से सीधे वो जेईसीसी पहुंचेंगे जहाँ पर उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इस दौरान वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा है वो भी वहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और ये जो प्रदर्शनी है 6 दिन वहाँ पर चलेगी, जिसमें आज उद्घाटन के अलावा बाकी आम लोग भी वहाँ पर विजिट कर सकेंगे। जी, शुक्रिया भरतराज चौधरी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे के काफी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस बीच अमित शाह कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही अमित शाह उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह का जयपुर दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हमारी संवाददाता मनोज शर्मा भी जुड़ गई है फोन लाइन पर। मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये राजस्थान दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, साथ ही सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? क्या विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस दौरे को लेकर? जी ऋचा, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा खास करके राजस्थान के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो नए कानून लागू किए जा रहे हैं आज से वो राजस्थान में प्रभावी हो जाएंगे और नए कानूनों को किस तरह से पालना की जानी है और नए कानूनों से आमजन को क्या हित है, उन तमाम बातों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उसका उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी सरकार के मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और खास करके जो नई पहचान आपराधिक कानूनों की जो प्रदर्शनी है उसका तो उद्घाटन होगा। उसमें नए कानूनों को आमजन किस तरह से पहचान सके और उनका जो लाभ है किस तरह से मिल सके, उन तमाम बातों को लेकर पूरा जो प्रोग्राम है वो रखा गया है। खास करके इंटरैक्टिव प्रस्तुति और समय पर सभी को न्याय मिल सके, इन तमाम बातों को केंद्र सरकार ने ध्येय रखा है और इस पर पूरी पारदर्शिता रखते हुए जन सुरक्षा और जन सुलभता के साथ संवाद किया जा सके, उसको लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान के तमाम जिलों के जो थाने हैं, कई ऐसे जिले हैं जिनका की नोडल थाना भी चिन्हित किया गया है जहां पर की तैयारियां कर ली गई है और उन थानों पर तमाम जो थाने की कमेटियां होती हैं, चाहे वो सीएलजी हो, महिला सखी हो, महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम महिलाएं हो, उन तमाम लोगों से यहाँ संवाद करने का कार्यक्रम भी केंद्रीय गृह मंत्री का है। तो जिस तरह से पूरी राजस्थान की पुलिस तंत्र काम कर रही है, उन तमाम व्यवस्थाओं को केंद्रीय गृह मंत्री समझेंगे और आम जन को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सके, खास करके सुरक्षा के मानकों पर सरकार और क्या क्या नए कदम उठा सकती है, उसके लिए आम जन से मशवरा भी लेंगे। जहां तक आपके सवाल की बात की जाए, विपक्ष की कोई बात आई, चूंकि ये पूरा जो मामला है, पूरा जो दौरा है या पूरा जो कार्यक्रम है वो सरकार की ओर से है, केंद्र सरकार की ओर से है, राज्य सरकार की ओर से है और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ना आकर केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री पूरे कानूनों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से अभी तक ऐसा कोई कह सकते हैं जो बयान है वो नहीं आया है और फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे नए कानूनों से प्रदेश की जनता को लाभान्वित किस तरह से कराया जा सके, उन तमाम बातों पर सरकार का फोकस। शुक्रिया आपका मनोज। और दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह भी जुड़ गई है फोन लाइन पर। ज्योति, अमित शाह का देखिए जयपुर दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 13 यानी कि आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है जो कि 28 तारीख तक चलेगा। अगर हम बात करें ये जो नए आपराधिक कानूनों के लेकर जो 1 साल पूरा हो गया है, ये कैसा रहा और 1 साल का सफर किस तरीके से यहाँ पर लोग फायदा हुआ है इस कानूनों को लेकर, जो नए कानून यहाँ पर लागू किए गए? बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से जो है राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं और राजस्थान को जो बड़ी सौगातें हैं वो आज देने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है देखिए जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में जो 1 साल हुआ है 3 नए आपराधिक कानून लागू होने का, उस मौके पर जो है देखिए पहुंचेंगे और जैसे कि आपने कहा कि क्या फायदा हुआ है राज्य को, अगर हम बात करें तो देखिए राज्य के लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि देश भर की भी जहां बात हो रही है 3 नए आपराधिक कानून लागू होने को लेकर और देखिए काफी कुछ बदलाव हुआ है कि नए आपराधिक कानून क्राइम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए और नए अपडेट्स के साथ किस तरीके करवाया जाए। तो देखिए वो बदलाव सरकार ने बखूबी तरीके से लागू करवाया है और इसका जो फायदा है देखिए आने वाले वक्त में वो सभी को दिखाई देगा कि इसका क्या फायदा है। अभी क्योंकि 1 साल हुआ है और 1 साल काफी बेहतरीन तरीके से ये पूरा हुआ है। हालांकि स्टार्टिंग में देखा गया कि देखिए थोड़ी सी जो क्योंकि कोई भी नया कानून आता है तो देखिए उसको लागू करने में थोड़ी सी जो दिक्कत होती है देखिए और राज्य की सरकार को सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अब पूरी एक फ्लो तरीके से देखिए इसको कानून को लागू करवाना और 1 साल हो चुका है और इसी मौके पर आज केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं और जो 6 दिवसीय की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें भी शामिल होंगे और उस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन आज देखिए वहां पर करेंगे। उसके साथ ही साथ तमाम जो मंत्री है राज्य के और अधिकारी वो
देखिए करीब 11:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और 12 बजे का उद्घाटन समय देखिए वो बताया जा रहा है, और उसके बाद वापसी जो है देखिए दिल्ली लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है केंद्रीय गृह मंत्री का। शुक्रिया आपका ज्योति सिंह अधिक जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 दिवसीय दौरे पर। उनका यह दौरा नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन को लेकर विशेष महत्व रखता है।